तो आज तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और शपथ ग्रहण से पहले दिग्गजों को नमन किया है मोदी ने। वॉर मेमोरियल में नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजघाट पहुंचे थे और सदैव अटल भी पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को नमन उन्होंने किया है। राष्ट्रपति भवन में विशेष तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। देश विदेश के कई खास मेहमान जो है वो शिरकत करने वाले हैं। तो आज तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले दिग्गजों को नमन किया गया है। वॉर मेमोरियल में नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजघाट और सदैव अटल स्थल भी पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को नमन उन्होंने किया है। राष्ट्रपति भवन में विशेष तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। देश विदेश के कई खास मेहमान इसमें आज शिरकत करने वाले हैं। तो आपको बड़ी खबर बता दें एक बार फिर से, आज तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण से पहले दिग्गजों को नमन किया है। वॉर मेमोरियल में नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और उससे पहले राजघाट और सदैव अटल स्थल भी पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को नमन उन्होंने किया है। राष्ट्रपति भवन में विशेष तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। देश विदेश के कई खास मेहमान शिरकत करेंगे। दो तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रही हैं। राजघाट पर बापू को नमन किया मोदी ने। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सुबह 7 बजे के लगभग पहुंचे हुए थे और राजघाट पर बापू को नमन करते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर सदैव अटल की है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, नमन किया है। राजघाट के बाद सदैव अटल पहुंचे थे मोदी। तो रासलीला की जो तैयारियां हैं वो भी बता देते हैं किस तरह की। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 3 टियर की सुरक्षा व्यवस्था है। तो पूरी तरह से छावनी में तब्दील है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। ड्रोन उड़ाने और पैराग्लाइडिंग पर रोक लगी है। 9 और 10 जून को दिल्ली में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो आपको ये बता दें कि सीसीटीवी कैमरों से राष्ट्रपति भवन की निगरानी भी रखी जा रही है। रासलीला की तैयारी है। अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई है। तो आयोजन में क्या कुछ खास है वो भी हम आपको बता रहे हैं। एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर इस दौरान तैनात रहेंगे सुरक्षा के लिहाज से। 2500 पुलिसकर्मी जो हैं वो सुरक्षा का मोर्चा संभाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी अलर्ट मोड पर है। जो 3 टियर सुरक्षा क्या कुछ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। कई हाई एडवांस चीजें जो है यूज हो रही हैं सुरक्षा के लिहाज से। लेजर बीम बैन जो है, लेजर बीम को बैन कर दिया गया है। कंट्रोल रूम का गठन यहां पर किया गया है। बॉर्डर सीमाएं जो है वो सील कर दी गई है। 3 टियर सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं। क्या कुछ है उसमें वो भी हम आपको बता रहे हैं। जमीन से हवा तक निगरानी रखी जाएगी। इंटेलिजेंस एजेंसी अलर्ट मोड पर है। मेहमान कौन है? रानिल विक्रमसिंघे, राष्ट्रपति श्रीलंका के, जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, राष्ट्रपति हैं मालदीव के, शामिल होंगे आज के इस खास आयोजन में। अहमद अफीक सेशेल्स के उपराष्ट्रपति हैं जो इस आयोजन में शामिल होंगे। शेख हसीना, प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मौजूद रहेंगी। प्रवीण कुमार जुगनूथ जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस खास आयोजन के खास मेहमान हैं। पुष्प कमल दहल, प्रधानमंत्री है नेपाल के, जो खास मेहमान हैं। शेरिंग टोब्गे, प्रधानमंत्री हैं भूटान के, जो आज इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। रानिल विक्रमसिंघे की अगर हम बात करें तो भी पहुंचेंगे कार्यक्रम में। प्रतिष्ठित धार्मिक नेता भी इस दौरान खास मेहमान रहेंगे। पद्म पुरस्कार विजेता भी इस दौरान खास मेहमान रहने वाले हैं। मन की बात के जो प्रतिभागी हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। मन की बात में जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। एसटी महिलाएं और सफाई कर्मचारी भी खास मेहमान के तौर पर मौजूद रहेंगी। कला और सांस्कृतिक जगत की दिग्गज हस्तियां भी इस दौरान मौजूद रहने वाली हैं। वकील, डॉक्टर, प्रभावशाली व्यक्ति और दिग्गज नेता भी इस खास आयोजन के हिस्सा होंगे। प्रतिष्ठित धार्मिक नेता भी इसमें पहुंचेंगे। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है, ज्यादा जानकारी के लिए उनसे बातचीत करेंगे। अपराजिता, आज ये अहम कार्यक्रम होना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तैयारियां किस तरह की है शाम को लेकर, और उससे पहले राजघाट और सदैव अटल भी पहुंचे थे मोदी? बिल्कुल, जिसका आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह से उनकी कार्यक्रम है वो शुरू हो गई थी। सबसे पहले वो राजघाट पहुंचे थे। महात्मा गांधी को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया सेरेमनी से पहले। इसके बाद फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वो वॉर मेमोरियल भी गए, शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ राजनाथ सिंह भी
मौजूद थे। वही अगर मैं बात करूँ आज दिन भर की बात की जाए तो सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और भी मुलाकातें कर सकते हैं, यानी एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात कर उनके आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि देखा था जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाने से पहले, बहुमत साबित करने से पहले भी इन दोनों का उन्होंने आशीर्वाद दिया था। ठीक उसी तरह आज भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों से मुलाकात कर आशीर्वाद ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद की जब मैं बात करती हूँ तो वो अपने घर जाएंगे और दिल्ली कैबिनेट मंत्रियों को आज वो शपथ लेने वाले हैं, उन्हें हाई टी के लिए प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया जाएगा। यानी उम्मीद लगा सकते हैं कि जितने भी कैबिनेट के जो मेंबर्स होने वाले, यानी आज जो स्वेरिंग सेरेमनी में होने वाले हैं, ओथ लेने वाले हैं, उन सभी को पीएम आवास पर बुलाया जाएगा। वहीं बात की जाए, अगर तैयारियों की बात की जाए तो इस पूरे जो ओथ सेरेमनी है वो करीब 7:15 बजे ओथ सेरेमनी होने वाला है। उस जगह की मैं अगर बात करती हूँ तो करीब 7 से 8 हजार लोगों को लोगों की अकोमोडेशन डाली गई है, जो लोग उस ओथ सेरेमनी में रहने वाले हैं। वही इस इन्वाइटी की मैं अगर बात करती हूँ तो इंडिया की बात की जाए तो एमएलए, जिला अध्यक्ष, मंडल स्तर के नेताओं को भी इन्वाइट किया गया है कल्चरल प्रोग्राम पेश करने के लिए। अलग अलग राज्यों से कल्चरल्स को भी बुलाए गए हैं, कई धर्मगुरुओं को भी अलग अलग धर्मों से शामिल करने के लिए बुलाया गया है। धार्मिक शहर जैसे वाराणसी, अयोध्या, काशी के प्रतिनिधि को भी इस ओथ सेरेमनी के लिए इनवाइट किया गया है। साथ ही देखिए सोशल इन्फ्लुएंसर पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी फोकस रहता है। हमने देखा था कुछ समय पहले किस तरीके से उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, बहुत फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, तो सोशल इन्फ्लुएंसर्स को भी इन्विटेशन दी गई है। वहीं उत्तराखंड के घाट माइनर्स को भी इन्वाइट किया गया है, जिस तरीके से घाट माइनर्स रेस्क्यू ऑपरेशन किए थे उन सभी को भी इन्वाइट किया गया है। मन की बात में जिनका जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्हें भी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री अवार्डीज को भी इन्वाइट किया गया है। सफाई कर्मचारी, ट्राइबल टिंकर्स को भी इन्वाइट किया गया है इस समारोह के लिए। वहीं अगर बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि फॉरेन डेलीगेट यानी पड़ोसी देशों के, मित्र देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भी इन्वाइट किया गया है और कुछ तो इंडिया पहुंच भी चुके हैं। वहीं अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो देखिए पीएम की शपथ समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बहुत चौकन्नी कर दी गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां, एजेंसी कंपनियां, ड्रोन और स्नाइपर जैसी चीजें को इंतजाम किया गया है। साथ ही ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक करीब 1100 ट्रैफिक कर्मियों को डिप्लॉय किया गया है। ट्रैफिक एडवाइजरी भी लागू की वो भी पास किया जा चुका है। वही अगर इस ओथ सेरेमनी की मैं बात करती हूँ, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे होंगे उस समय देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सेलिब्रेशन किया जाएगा, जश्न होगा उस वक्त। वही अगर इसमें ओथ के बाद की बात करती हूँ तो इस ओथ के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनता के घर पर एक एनडीए के लीडर्स के लिए डिनर भी ऑर्गेनाइज किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अपराजिता, आपका नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।